स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 7 की बुक पढ़ा रहा था। आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 चैप्टर 11। ओके, तो चैप्टर 11 में हमें दो शासकों के बारे में पढ़ना है, जहांगीर और शाहजहां। क्योंकि अकबर को मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था, एक ही वीडियो में अकबर को पढ़ा दिया था। ओके, तो ये जो चैप्टर 11 है इसमें दो शासकों के बारे में पढ़ना है, जहांगीर शाहजहां। तो इसको हम दो पार्टों में पढ़ेंगे। एक पार्ट में जहांगीर को पढ़ लेंगे, दूसरे पार्ट में शाहजहां को। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। पाठ 11 जहांगीर एवं शाहजहां। तो मैंने आपको बताया कि इस वाले पार्ट में हम केवल जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य समझता था, मानता था। वह सुशिक्षित, सुसभ्य एवं प्रजापालक था। अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा। मतलब ये थोड़ा सा उसने पहले ओवरव्यू दिया है भाई कि जहांगीर का स्वभाव कैसा था। एक प्रकार से उसने बता दिया कि वो एक न्यायप्रिय शासक था, मतलब न्याय को पसंद करता था और इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। वो कहता था कि भाई ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर लोगों के साथ न्याय करने के लिए भेजा है। ओके, और वो पढ़ा लिखा भी था, यानी सुशिक्षित था, सुसभ्य, प्रजापालक भी था, यानी कि जनता के हित में बहुत सारे काम करता था। और उसके पिता यानी अकबर के द्वारा जो उसे साम्राज्य मिला था उसको उसने समृद्ध और संपन्न बनाए रखा। ओके, मतलब सुरक्षित रखा, आक्रमणकारियों से उसको सुरक्षित रखा। तो ये थोड़ा सा उसने ओवरव्यू आपको बता दिया। अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं जहांगीर। यहाँ देखिए आप, शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी। देखिए, जहांगीर अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ओके, तो जहांगीर, ये कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ओके, और छोटे छोटे एग्जाम में पूछा था, बहुत बड़े एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कम से कम बेसिक आपको जानना चाहिए। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। ओके, जो कि बैरम खां के पुत्र थे। मतलब बाद में जब बैरम खां की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी को अकबर ने अपना लिया, मतलब अपनी पत्नी बना लिया, और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को अपना पुत्र बना लिया। अब्दुल रहीम खान खाना बड़े होकर मतलब अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न बन जाते हैं। और आपको पता होगा कि अकबर ने बहुत दिनों तक शासन किया था, लगभग 50 वर्षों तक। ओके, मतलब 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया, तो लगभग 50 साल। उसके बाद 1605 से 1627 तक जहांगीर ने शासन किया, लगभग 22 वर्ष। ओके, 22-23 वर्ष कह लीजिए। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से इनका राज्याभिषेक हुआ। यानी जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, लेकिन जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई तो उसके बाद सलीम का नाम बदलकर राज्याभिषेक किया गया। यानी कि नाम क्या रख दिया गया, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और भी मतलब यहाँ तो थोड़ा सा नाम दिया है, जब आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे, मैं कभी क्लासेस लूँगा तो उसमें पढ़ाऊँगा, इसमें और भी बहुत बड़ा इसका नाम रहता है। तो छोटा सा नाम दे दिया है, आगे पीछे और पता नहीं क्या इसमें लगा रहता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, विद्रोह एवं दमन। मतलब जैसे गद्दी पर बैठा तो इसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। ओके, तो उसी विद्रोह का इसने दमन किया। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ओके, जैसे ही गद्दी पर बैठा, अब खुसरो ने विद्रोह इसलिए किया था, इसमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए, क्योंकि जहांगीर को थोड़ा सा मतलब जैसे शराब वगैरह पीने की आदत थी। तो खुसरो मानता था कि इतना बड़ा जो साम्राज्य है, अगर इस साम्राज्य का शासक एक शराबी होगा तो फिर जो है कि शासन कैसे चल पाएगा। मतलब आक्रमणकारी आक्रमण करके साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, इसलिए खुसरो ने विद्रोह किया था। ओके, कि मतलब जो राजा है वो मुझे बनाया जाए। तो जहांगीर के होते हुए भाई राजा कैसे बन सकता है, तो इसलिए उसने विद्रोह किया। हालांकि उसके विद्रोह का दमन कर दिया गया।
देखिए, गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर दिया, मतलब आगरे के किले में पकड़ करके बंद कर दिया, किंतु किसी तरह खुसरो कैद से भागने में सफल रहा और भाग कर वो कहाँ पहुँच गया? लाहौर। वहाँ उसने सिखों के 5वें गुरु, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखिए सिखों के 5वें गुरु कौन थे? एक क्वेश्चन तो यही बन गया। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। तो जब ये भाग कर लाहौर पहुंचा तो वहाँ पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव निवास करते थे। उन्हीं से मिलकर इसने अपनी सेना संगठित की, ओके, और आर्थिक सहायता लिया उनसे, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। मतलब ये जाता है अर्जुन देव के पास, खुसरो भाग करके, ओके, खुसरो भाग करके अर्जुन देव के पास गया, वहाँ उनसे आर्थिक सहायता लेकर के एक सेना बनाता है, फिर आता है जहांगीर से युद्ध करता है लेकिन हार जाता है। खुसरो की सहायता के कारण अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था, ओके। तो यह भी कई बार पूछा गया है कि किस शासक ने या किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था? तो जहांगीर ने। क्यों दिया था? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो का साथ दिया था, किसमें? विद्रोह करने में, ओके। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्रवाई सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का जो तब तक एक शांतिप्रिय समुदाय था मन खट्टा हो गया। मतलब पहले भाई सिख और मुगलों में उतने संबंध खराब नहीं थे, लेकिन जब सिखों के 5वें गुरु को मतलब फांसी दे दी गई जहांगीर के कहने पर, तो जो सिख थे वो गुस्सा गए, मतलब थोड़ा सा उनका मन खट्टा हो गया, वो मुगलों से थोड़ी नफरत करने लगे और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। अब वो मुगल साम्राज्य के शत्रु हो गए थे। फिर है जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को भेजा। देखिए, शाहजहां का जो हम कहें कि पुराना नाम था, हम कह सकते हैं बचपन का नाम था खुर्रम, ओके। शाहजहां का प्रारंभिक नाम क्या था? खुर्रम। तो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए इसने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। खुर्रम ने वहां राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया, विवश कर दिया। मेवाड़ के राजा थे राणा अमर सिंह, उनको खुर्रम ने संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। फिर ये दक्षिण भारत में जाता है। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया, ओके। दक्षिण भारत में एक मतलब छोटा सा नगर था अहमदनगर। तो हालांकि बिना पूछे गया था, मतलब खुर्रम ने जहांगीर से पूछा नहीं था, ओके। तो जहांगीर से बिना पूछे खुर्रम ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया और उसको मुगल साम्राज्य के अधीन ला दिया, यानी जीत लिया। फिर इससे जहांगीर खुश हो जाता है, ओके। तो इस उपलब्धि के कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। मतलब तुमने सब कुछ जीत लिया, सभी के जहां हो गए, शाह हो गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, इसलिए उसने शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर ने अकबर की सुलह नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजभक्ति प्राप्त कर ली, जो औरंगजेब के अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। यहाँ पर एक शब्द है सुलह नीति। तो सुलह एक कुल की नीति इसको बोलते हैं। इसकी जो शुरुआत की थी अकबर ने ही की थी। इसका मतलब ये होता है कि भाई हम पहले ही किसी शासक पर आक्रमण ना करें। जैसे अकबर जो है वो पहले ही किसी शासक पर आक्रमण नहीं करता था। मान लीजिए उसको जैसलमेर के राजा से जैसलमेर प्राप्त करना है, मान लीजिए जैसलमेर को अपने अधीन लाना है, ओके, अकबर को, तो पहले वो जाता था जैसलमेर के राजा से बातचीत करता था कि आप हमारे अधीन आ जाइए, हमको टैक्स वगैरह देते रहिए और आप शासन करिए। मतलब सम्मान के साथ पहले बात करता था, सुलह कुल की नीति के थे। लेकिन जब वो नहीं मानते तो बाद में युद्ध करता था, ओके। तो राजपूतों से मधुर संबंध स्थापित करना सुलह ए कुल की जो नीति थी इसी का हिस्सा था। तो सर्वप्रथम जो मधुर संबंध स्थापित किया था राजपूतों से तो अकबर ही था। आपने देखा कि मतलब उसने शादी भी की थी राजपूतों से, और उसी नीति का अनुसरण किसने किया? जहांगीर ने। ये देखिए, मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली, क्योंकि जो अकबर था वो जानता था कि अगर हमें भारत पर
संपूर्ण भारत पर राज करना है तो राजपूतों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ओके, राजपूतों का साथ जरूरी है। तो यही नीति जहांगीर ने भी अपने, उसने भी राजपूतों से दुश्मनी नहीं की। ओके, मतलब कुछ छोटे छोटे राजपूत थे जिनसे युद्ध हुआ, क्योंकि वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन जो राजपूत मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे उन्हें सम्मान दिया जाता था, जागीर दिया जाता था। ओके, मनसबदार भी दिया जाता था, सब कुछ दिया जाता था। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों एवं राजपूतों को ऊंची ऊंची पदवी से नवाजा, जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हुआ। कहने का मतलब मैंने अभी बताया ना, सुलह कुल की नीति अपनाई। मतलब जो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, जो राजपूत या जो सरदार, तो जहांगीर उनको ऊंचा पद देता था अपने दरबार में, जागीरदार मतलब जागीर दे देता था। कोई बड़ा क्षेत्र दे दिया कि इसका रेवेन्यू कलेक्ट करके आप हमें दीजिए। ओके, मनसबदार नियुक्त कर देता था। मनसबदार मतलब क्या होता? पद। ओके, मैंने आपको अकबर के उसमें पढ़ाया था, जब मैंने आपको अकबर पढ़ाया तो उसके शासनकाल में पढ़ाया था। अब यहाँ देखिए, एक व्यक्तित्व के रूप में जहांगीर का वर्णन करना है। ये देखिए, जहांगीर ने सब लोगों के हृदय पर विजय पाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। ओके, मतलब सबको खुश करने का कहीं ना कहीं इसने प्रयास किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया। मतलब जो विरोधी थे, दुश्मन थे, उनको भी ये क्षमा कर देता था। बंदियों को मुक्त किया और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिससे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। मतलब इसने न्याय की जंजीर लटका दी थी महल के, मतलब बाहर दरवाजे पर। अगर कोई फरियादी आता है, किसी को कोई समस्या है, तो न्याय की घंटी बजाएगा। फिर सूचना जो है वो जहांगीर के पास जाएगी और वो जहांगीर से फिर सीधे मिल सकता है, अपनी समस्या को बता सकता है। उसने कई घोषणाएं भी करवाई, जिससे उसके राज के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ये बाग में जहांगीर है। ओके, देखभाल कर रहा है बागों की, और एक कला प्रेमी था, मतलब साहित्य प्रेमी था। ये सब बागों को लगवा रहा है, आप देख सकते हैं। जहांगीर कला एवं साहित्य प्रेमी था, वह स्वयं विद्वान था। मैंने बताया ना, शुरू में पढ़ा लिखा था। उसने फारसी में तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी है। तो उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी, तुजुक ए जहांगीरी, जो कि किस भाषा में? फारसी भाषा में है। उसे उद्यान लगाने का बड़ा शौक था। उद्यान मतलब बाग। ओके, बगीचे। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि मान लीजिए एक चित्र को मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई चित्र बनाया गया, उसमें कई चित्रकारों ने योगदान दिया अपना। एक ही चित्र को कई चित्रकारों ने बनाया। भाई मान लीजिए किसी ने उसका हाथ बना दिया, किसी ने पैर, किसी ने सिर, किसी ने आँख, किसी ने नाक, किसी ने कान, किसी ने उसका चेहरा बना दिया। तो जहांगीर इतना ज़्यादा मतलब ये चित्रकला से प्रेम करता था कि ये बता सकता था चित्र को देख करके कि कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये काबिल था। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक स्थिति मजबूत कर रखी थी। उसके शासनकाल में अंग्रेजों मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की नौसेनाएं सुदृढ़ थी। इंग्लैंड के सम्राट, अब ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आया है, तो ये 2 लाइनें आपको पढ़ना है। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम। ओके, इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जेम्स प्रथम। इन्होंने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा था। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हॉकिंस किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आया था? ओके, तो जहांगीर के शासनकाल में। सर टॉमस रो भी आया था। और उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इंग्लैंड का शासक या सम्राट था जेम्स प्रथम। उसी ने भेजा था कि जाओ और जहांगीर से, आप जो भी भारत के शासक हैं उनसे जाओ, व्यापार करने की कुछ रियायतें मांग लो। आज्ञा, रियायतें मतलब क्या होता है? छूट। व्यापार में कुछ छूट मांगो कि क्या हम बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हैं,
ऐसा तो सफल भी हुए, अंग्रेज जो थे वो सफल भी हुए। मुग़लों ने उनको मतलब व्यापार में छूट दिया कि आप बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। उसने जहांगीर से अंग्रेज़ों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। देखिए, आज्ञा भी प्राप्त कर ली। जहांगीर अंग्रेज़ों के जहाजी बेड़े से पहले ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। मतलब यहीं से कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का भारत में विस्तार शुरू हो गया। अगर वो अनुमति ना देता तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। जहांगीर को मदिरा पान की बुरी आदत थी, मैंने शुरू में बताया। इसी कारण खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए तथा उसके स्वभाव में असंगति आ गई। उसके पतन का कारण भी यही बना। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा जहांगीर के काल में नूरजहां का, ओके, प्रभाव। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम लोग नूरजहां के बारे में कर लेते हैं। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा। उसके पिता ग्यास बेग तेहरान के निवासी थे। तेहरान मतलब फारस के निवासी थे। ईरान, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो वहाँ के निवासी थे। ईरान को ही पहले फारस कहा जाता था। तो इसके जो पिता थे उनका नाम था ग्यास बेग, माता का नाम था असमत बेग। ओके, नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा, नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग, नूरजहां की माता का नाम असमत बेग। ओके, तो नूरजहां का विवाह एक बार पहले हो चुका था। देखिए, उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी। देखिए, पहले जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल की उपाधि दी थी। मतलब महल की तुम नूर हो। नूर का मतलब क्या होता है? रोशनी। तुम महल की रोशनी हो। पहले उसने कहा मेरी जान तुम नूर महल हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी खूबसूरती का और ज़्यादा दीवाना हो गया। फिर उसने कहा अरे तुम तो नूर महल नहीं, तुम नूर जहां हो, यानी संसार की रोशनी हो, महल की रोशनी नहीं हो। अरे तुम तो संसार की रोशनी हो। कहा जाता है कि मतलब जो भी आदेश जारी होते थे उसमें नूरजहां का भी साइन होता था जहांगीर के साथ साथ। ओके, मतलब नूरजहां का प्रभाव जहांगीर के शासनकाल में बहुत ज़्यादा था। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग दिया एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण लगाया। मतलब बादशाह की जो बुरी आदतें थी, व्यसन का मतलब क्या? बुरी आदतें, उन पर कहीं ना कहीं नूरजहां ने मतलब नियंत्रण किया। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, मतलब शिकार करने भी जाती थी, शेरों को मार देती थी, युद्ध में सक्रिय योगदान देती थी। वह एक सुशिक्षित सुसंस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि थी। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है शाहजहां के बारे में। तो हम लोग अगले चैप्टर में, मतलब अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ये देखिए एक चित्र, मतलब सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भेंट दिया था, जिसे पाकर जहांगीर बहुत खुश हुआ, परंतु बाद में जहांगीर ने नक्शे को लौटा दिया। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए कि जहांगीर सोचता था कि वह एक बड़े साम्राज्य पर राज करता है, जबकि नक्शे ने यह इंगित कर दिया कि वह कितना गलत था। हकीकत यह थी कि उसे ज्ञान हुआ कि अभी कितना कुछ बचा था जीतने के लिए। ओके, तो एक नक्शा दिया था टॉमस रो ने। तो अगले वीडियो में हम लोग शाहजहां को पढ़ेंगे।